भगवान के दिव्य महाराज की चर्चा, महाराज की लीला। महाराज का मूल शब्द का ये रस। जगत में जीवन का मूल आधार है रस। महाराज अमृत की अपेक्षा प्रत्येक अमृत की अपेक्षा कैसे अमृत मिले? कर्म फल स्वर्ग प्रदान कराता है। स्वर्ग की अनुभूति हमें परत महाराज धरा में ला सकती है, परंतु एक बार रस रूप जीवात्मा रस रूप परमात्मा से मिल जाए, उद्धार हो जाता। रस रस का झाड़ चाहे जैसा हो, बीज भी सूखा होता है, अस्तु प्रयोजन का महाराज प्रत्येक झाड़ में सेवा वक्त अपेक्षा होती है, फल लागे, चांगला फल लागे, मधुर फल लागे, मीठा फल लागे। यत्न का प्रयोजन काय? एवढं प्रयोजन आहे ना, फल मिले। परमात्मा को निरुक्तियों ने, वेदों ने रस रूप बताया। परमात्मा का परिचय रस। रस अर्थात प्रेम। हमारे देश में नाना प्रकार के धर्म हैं। इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है, आचार्य धर्म है। आचार्य धर्म की 6 शाखाएं, बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं, सनातन धर्म की 4 शाखाएं। महाराज संत परंपरा में 4 शंकराचार्य हैं, 52 द्वार हैं, 52 द्वार हैं। रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, संकर्षणाचार्य, आचार्य। 4 शंकराचार्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार। महाराज नाना प्रकार के धर्म प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धर्म का आचरण हम स्वतः करते का है। धर्माचरण करना कठिन है। महाराज धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जो जड़ता दिखाए। यदि जड़ है वो धर्म नहीं, उसका कोई परमात्मा से संबंध नहीं। कठोरता धर्म में होती ही नहीं। धर्म अतिशय निर्मल होता। तो पण महाराज सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ आहे। सनातन धर्म मध्ये अतिशय निर्मलता आहे, सरलता आहे। मार्ग कुठला राहू दे महाराज, बरं आत्मा प्रेम की प्यासी,
धर्म मार्ग है, लक्ष्य परमात्मा है, लक्ष्य काय ईश्वर, धर्म आहे मार्ग, जीव आहे कर्म की मूर्ति। महाराज झाड़, मूल, झाड़, डाली, पत्तियां, फल, कच्चे फल की किसी को अपेक्षा नहीं। अपेक्षा है फल हो, मधुर हो, पिका हुआ हो, पिक गया हो पूर्ण। अर्थात नीम के झाड़ में भी अतिशय कड़वी होती है नीम, पर देव कृपा ज्यावेला महाराज नीम का फल पके तो अमृत रस उसके भीतर भी भर जाता है। महाराज नीम का कड़वा फल भी अमृत रस से मीठा हो जाता है। ये अमृत रस का परिचय है। भगवान जगत को, संसारियों को, महाराज प्रत्येक संसारी मानस को भगवान ने एक अस्त्र दिया है। उस अस्त्र का प्रयोग कोई करता नहीं। जिन गोपांगनाओं ने अस्त्र का प्रयोग किया, भगवान के साथ दिव्य महारास का अवसर में प्राप्त हुआ। कृष्ण के साथ महारास का अस्त्र का दिव्यास्त्र है महाराज। प्रत्येक के भीतर प्रेम, प्रेम ऐसा अस्त्र है, आप प्रयोग तो करो। जगत में प्रेम हम करते हैं, लेकिन प्रेम स्वार्थपरक होता है, स्वार्थ से भरा हुआ होता है। महाराज अतिशय सुंदरता, छान मानुष नजर आया, सुंदरता नजर आई दृष्टि में, महाराज बस हो देवा। और यदि कुरूप नजर आ गया तो महाराज नजर हटा देते। अरे कर्म भोग के आधार पर महाराज शरीर मिलता है। ये मानुष शरीर कर्म भोग का परिचय है, रोग व्याधि कर्म भोग का परिचय है। ये संसार भोग के लिए, लेकिन भगवान के दिए हुए दिव्य अमृत को जिसने अपने जीवन में उतारा, महाराज ऐसा नहीं है कि गोपियों के साथ ही भगवान का महारास हुआ है। भक्त पुंडरीक कितने वर्ष जूनी घटना है। भगवान द्वारिका नाथ को द्वारिका छोड़कर आई वडिल की सेवा करते देखा। भक्त पुंडरीक को महाराज दर्शन करने आ गए। दामाजी महाराज को अकबर बादशाह के जमाने में आरोप लगा, गीता के एक श्लोक का खंडन किया दामाजी महाराज ने। महाराज गीता के इस श्लोक का खंडन, आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता एकच थी, रसो वैसा रसम हेवानम लब्ध्वा। मार्ग कुठला चयन करा महाराज? बरं, लक्ष्य एकच आहे, देव प्राप्ती। यते सुजा सुचरणम पुरहम स्तनेषु भीता सनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीवटसि तद व्यतधेन किंस्त्वितो पुरपादिभिर्भ्रमति भवदां युखान्नः पुरपादिभिर्भ्रमति
ऐसा अद्भुत तत्व है प्रेम। प्रेम ऐसा दिव्य अस्त्र दिया है महाराज देव ने। उस प्रेम का हम आप सब प्रयोग तो करें। प्रत्येक जीव मूंगी से लेकर महाराज सिंह तक प्रेम की ही अपेक्षा करता है। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदंती। एक महत्वपूर्ण अभंग है महाराज, ध्यान करो। प्रेम में यदि वासना न होती, प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। भक्त में यदि कामना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। बस प्रेम जागा, प्रेम स्वार्थ परक जैसे ही हुआ, बस स्वार्थ सिद्ध हुआ। अलौकिक सत्ता भगवान की प्रेम तत्व महाराज सिर पर पाए रखकर स्वार्थ सिद्ध करके निकल जाते हैं। प्रेम की परिभाषा को, प्रेम के मूल्य को, प्रेम के दर को कोई समझता ही नहीं। अनमोल हीरा दिया है महाराज गोविंद ने। गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया अतिशय दिव्य प्रेम। आप किसी से प्रेम करके देखो, लेकिन प्रेम स्वार्थ परक नहीं होना चाहिए। प्रेम परमार्थ परक हो। प्रेम भगवान से तभी होगा जब हम संसारियों से प्रेम सीखेंगे। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसका भाव ये नहीं कि महाराज लव मैरिज, ये शब्द नहीं महाराज ने बोला है व्यास गद्दी से। सगाई का मतलब है अनन्य भाव। महाराज अतिशय प्रेम भगवान संपूर्ण ब्रज में। लेकिन फिर भी एक प्रश्न जगता है, पराये घर की स्त्रियों के साथ नृत्य करना ये भगवान को शोभा देता है? मानुष को शोभा नहीं देता। माणसाला चांगला लागे काय पराई स्त्री को हाथ पकड़े तो? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान शुक्राचार्य जी से, महाराज ये बताइए, ये जगत के जगदीश को, पराई स्त्रियों को रात्रि में बुलाकर और नृत्य करना, ये तो मेरे बस की बात है। महाराज ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात है? तब समझाया। शुक्राचार्य कहते हैं राजन, न पुण्यम न पापम, न पुण्यम न पापम न दुःखम न मंत्रो, न सख्यम न मंत्रो न तीर्थो न वेदम, अहम भोजनम नैव भोजन न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। महाराज कितना दिव्य भाव दिया।
भगवान गीता में कहते हैं न पुण्यम न पापम, मैं न पुण्य हूं न पाप हूं, न सख्यम न दुखम, ना मैं सुख हूं और ना ही मैं दुख हूं। तो फिर क्या है भगवान? न मंत्रो न तीर्थो, ना मैं मंत्र हूं ना ही मैं तीर्थ हूं, न वेदो न यज्ञ, ना मैं वेद हूं ना ही मैं यज्ञ हूं, अहम भोजनम, मैं ही भोजन हूं, मैं ही भूख हूं, भोज्यम, और मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही धान्य हूं, मैं ही भूख हूं और मैं ही भोजन करने वाला हूं। और तो और चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परम आनंद में बसा हुआ मैं, मेरा दर्शन जीव चाहे जब कर। महाराज भगवान रहता किधर है, क्या करता है, बताना बहुत मुश्किल है। महाराज ये जीव ईश्वर का अंश है। बस शुक्राचार्य जी महाराज ने प्रमाण दिया, प्रमाण का सुता विचारा। महाराज गंगा स्नान करने जाओ, गंगा स्नान करके इतुर महाराज तांब्या भरा गंगा जल हाथवर ठेवा, घरी आले महाराज। घरी दरवार बंद आहे, ताला आहे घरी। महाराज तांब्या खाली ठेवा, दोनों हाथ किल्ली टाका तालावर, ताला खुले। त्यावेळेला महाराज डुक्कर गंगा जल आहे ना, गंगा जल आप लेकर आए हैं देव पूजा वास्ते। देव मंदिर आहे ना घरी, देव पूजा वास्ते गंगा जल लेकर आए। महाराज किल्ली से ताला खोलने लगे और डुक्कर आया। त्यावेळेला डुक्कर महाराज तांब्यावर मुंह घाल दिया। आपकी नजर पड़ी, आपने डुक्कर को भगा दिया, लेकिन आधा पानी डुक्कर ने मुंह मार दिया बिचारा। तांब्यावर अर्ध तांब्या पाणी आहे ना, गंगा जल आहे। देवपूजा करायचं की नाही सांगा? गंगा जल आहे, पवित्र आहे गंगा जल, देवपूजा करायचं गंगा जलवर? सांगा सांगा काय देवपूजा ते गंगा जलवर होऊ शकत काय? सात दिवस चलिए, एक वर्ष में नहीं, 2, 4, 5 वर्ष में समझ में आएगा। गंगा जल आहे ना, परम पवित्र आहे गंगा जल। बर काय माझी दृष्टी बरोबर महाराज दृष्टी समोर डुक्कर ने मुंह घाले। अब गंगा जल अपवित्र हो गया। महाराज तांब्या को भी हाथ लगाने में अब तो स्वच्छता में भी मन स्वच्छ ना हो। तांब्या को स्वच्छ करायचं बरं, मन स्वच्छ होय का? मन स्वच्छ नहीं हो सकता। बरं एक दिव्य दर्शन आहे काय? उस गंगा पर ज्यावेळेला महाराज तुम्ही हर हर गंगे नाक बंद करायचं, बुडकी लगायचं। महाराज उसी गंगा में, जिस गंगा का पानी आप भर के लाए थे, तांब्या में डुक्कर ने मुंह मारा, उसी गंगा में जब आप बूढ़ी लगा रहे थे तो महाराज वर
डुक्कर का संपूर्ण एकत्रित कुटुंब आराम से गंगा में विहार कर रहा, तो पानी प्रवाही में आ रहा है और खले जय गंगे मैया, हर हर गंगे। तो महाराज पानी अपवित्र होए कहा। फिर जब तांबिया के पानी में डुक्कर ने मुंह मारा तो महाराज मन भी अपवित्र हुआ, लेकिन उधर गंगा के पानी में डुक्कर का संपूर्ण कुटुंब महाराज एकत्रित निवांत विहार करत होते बर, तो पानी महाराज खाले प्रवाही, तो पानी वर हर हर गंगे, एक बुड़ी, दोन बुड़ी, तीन बुड़ी, चार, संपूर्ण कुटुंबांची महाराज संख्या। कारण काय है? तब अपवित्रता नहीं होती है। बताओ बताओ, स्वतः की दृष्टि से दिखाई देता है ना डुक्कर का पूरा कुटुंब। महाराज हे भगवान की माहिती कृपा आहे बर काय, मती आणि विवेक दोन्हींचा प्रयोग जीवनासाठी महाराज सर्वोत्तम उत्कृष्ट प्रयोग करा। इधर शुकाचार्य जी ने परीक्षित को उपदेश दिया, राजन एक दिना मन में बस के, एक दिना मन में बस के, ब्रजराज किनारे नाहर जा, काहु गडरिया के संग लगो, तने वाहिय मेड़न बीच चरायो, भूल गयो सब, भूल गयो कुल कर्म सबे, जब बड़ो भयो तब दूर चरायो, ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर, भूल से ब्रह्म से जीव कहा। महाराज एक सिंह का, सिंहनी ने बच्चे को जन्म दिया और दैव योग महाराज सिंहनी की मैयत हो गई। अब वो लहान मुला सिंहनी का त्यावेला महाराज मेंढपाल होते ना, धनगर समाज मेंढ पालते ना, मेंढ झुंड में होती है मोटी संख्या में। महाराज एक गई गुहा पर एकता, एकता का दर्शन करना है तो मेंढ में करो। मेंढ अगर एक बस जाए तो महाराज सगड़ी बस, एक चल पड़े तो महाराज सिंहनी का बच्चा मेढ़ों के बीच में घुस गया। अब उसने स्वतः को भी मेंढ समझ लिया, ओ माझा कुटुंब आहे, स्वतः को भी मेंढ समझ लिया। अब मेंढों के बीच में चरे, जो मेंढ खाए वही खाए। गडरिया को भी पता नहीं लगा, मेंढपाल को भी पता नहीं लगा कि बीच में कोई सिंह घुसा हुआ है। लेकिन ऐसे ही मनुष्य की गति है, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए महाराज भूल के बिसर गया स्वतः को कि मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, जीव की तरह चिक्कड़ में जी रहा।
महाराज संपूर्ण गोकुलवासी भगवान को अतिशय प्रेम करते। ज्याबेला महाराज भगवान की लीला गोकुल से संपली, त्याबेला महाराज संपूर्ण गोकुलवासी भगवान के प्रेम में, भगवान की उम्र हुई 10 वर्ष। 10 वर्ष में कंस ने अपने एक सेनापति अक्रूर जी को भेजा, जाओ अक्रूर पत्रिका लेकर जाओ, मथुरा में मेला लगा हुआ है, पत्रिका जाकर के नंद बाबा के महल में पहुंचाओ और बोल देना कि महाराज कंस ने आपके दोनों कुमारों को आमंत्रण भेजा है, रथ भेजा है लेने के लिए। महाराज कंस ने रथ पटवाया। संध्याकालीन बेला थी, भगवान गोचारण करके अरण्य से ग्वाल बालों संग वापिस, आगे आगे गायें, पीछे पीछे गौली, महाराज पटका बंधा हुआ, मोर पिच्छ लगा हुआ, लेकिन गो चरणों से उड़ती हुई धूल आकाश मंडल में छा गई थी और धूल के बीच बीच में अतिशय दिव्य कण होते हैं, लहान लहान कण। वो कण महाराज भगवान के ललाट पर लगे और प्रस्वेद चला पसीना, तो पसीने से वो चिपक गए और अस्त होता हुआ सूर्य भगवान के मुखार बिंद पर दर्शन में आया। महाराज अतिशय दिव्य भगवान का स्वरूप लगने लगा। बरहा पीडम बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिका विप्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शुपदमनो प्राविशस गीतकीर्ति। महाराज भगवान का दिव्य स्वरूप, सुंदरता का वर्णन भगवान की कहां तक करें। अक्रूर जी ने भगवान को देखा। अक्रूर जी मन ही मन विचार करते, रथ लेकर मथुरा से वृंदावन आए कृष्ण और बलराम को मेले में ले जाने के लिए। महाराज मध्य मार्ग पर अक्रूर जी विचारते, मोटे मोटे राक्षसों का संहार करने वाला कृष्ण। अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के भाव लगते। इस रिश्ते से अक्रूर जी भगवान के काका लगते। रिश्ते में अक्रूर जी विचारते मन ही मन, कृष्ण पहचान लेगा या नहीं पहचान लेगा, पहचान लेगा या नहीं। महाराज संध्याकालीन बेला होती, भगवान अपने ग्वाल बालों के संग जैसे ही आते ब्रज क्षेत्र में नंद महल के समोर होते, संपूर्ण दिवस जिस प्रकार से गाय का लहान बछड़ा महाराज डोरी में बंधा हुआ, संध्याकालीन बेला में गाय आवे तो तड़पता है कब दूध मिले पीने को, अतिशय तड़प रहती है महाराज। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण ब्रजवासी, एक एक गोपियां, एक एक गौली, महाराज संपूर्ण गोकुलवासी भगवान के आगमन की ऐसे ही आतुर होकर प्रतीक्षा करते हैं। मानो नंद महल के ही नहीं है कृष्ण, कृष्ण सबके हैं, एक का संबंध नहीं है कृष्ण से। महाराज संपूर्ण गोकुलवासी
और बस आर्त भाव से पुकारते रहते, हे दयालु, कब आओ, कब हम आपका दर्शन करें। क्यों? उन्होंने अपने जीवन की डोर सौंप दी। हम तुम्हारे हैं प्रभु और तुम हमारे हो। ऐसी करुणामयी वाणी से यदि भगवान को पुकारा जाए, महाराज भगवान अवश्य कृपा करते हैं। आइए 4 पंक्तियां हम भी गाएंगे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। हरि बोल। यही तो भगवान की अनन्य भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। महाराज भगवान को क्रूर जी लेकर मथुरा गए। मथुरा में भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। प्रथम बार भगवान ने आई वडिल का दर्शन किया। नंदरानी को लगता था कृष्ण मेरे हैं। महाराष्ट्र में एक गीत है ना, कृष्ण माजा, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझो पिता। क्या सत्य है, बड़े भाव से बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। महाराज सब गाते रहते हैं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक बार भीतर झांक कर के भी तो देखो ब्रजवासियों का कैसा अद्भुत प्रेम कि महाराज भगवान को शब्द देकर जाना पड़ा। 3 दिवस, आज दिवस जाऊं, उद्या संपूर्ण लीला संवरण करूं, परव दिवशी वापस। भक्ति सूत्र वापरा महाराज पूर्णमती प्रयोग से। महाराज मी वापरतो बर काय मन इकड तिकड बघतो महाराज, संसार बस संसार ही देखते रहते। बघा मी सांगतो बघा बरं, एक महत्वपूर्ण गोष्ट लक्षात ठेवा महाराज। काय? देव ही उद्धारक है, वही पार करता। वसुदेव और देवकी कारागार से बाहर आए, देवकी मन में विचार करती, नंदरानी ने 10 वर्ष जीवन में क्या क्या पकाया होगा मेरे कृष्ण को। कहीं ऐसा ना हो जाए सुपाक व्यवस्था में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए देवकी ने। वसुदेव जी को आदेश किया, वसुदेव जी जाकर कृष्ण को बुलाकर लाओ। महाराज भगवान द्वारिकानाथ जगत को चलाने वाले, काला पटका डाल रखा है गले में, मोटा महल है मथुरा का। राजा उग्रसेन को गद्दी प्रदान करी, राज्याभिषेक कराया। रात्रि 8 बजले महाराज भगवान महल में, जूने महल में जो खिड़कियां होती हैं उन्हें महल का झरोखा कहते हैं। झरोखे में खड़े भगवान कृष्ण ब्रज की ओर महाराज निहार रहे थे। दूसरे दिवस भगवान ने संपूर्ण लीला संवरण की। तीसरे दिवस की संध्याकालीन बेला में भगवान ब्रज की ओर, भगवान को ब्रज की याद आई, वृंदावन की याद का कारण महाराज 4 दिवस संपला। भगवान वृंदावन को छोड़कर 4 दिवस बीते थे, भगवान को गए। नंदरानी की आयु हो गई थी महाराज 80 वर्ष। नंदरानी को आंखों में दिखता नहीं था। 10 वर्ष एक दिवस अति से चांगले बीते महाराज नंदरानी के, नंद बाबा के, संपूर्ण ब्रजवासियों के। लेकिन मानो कृष्ण गए तो शरीर से प्राण निकल जाए, फिर शरीर की कोई कीमत नहीं। जब तक श्वासा तब तक आशा। ज्या बेला महाराज श्वास चले त्या बेला प्रत्येकाला आशा आहे, ओ संसार मध्ये आहे माझे कुटुंबी। इधर महाराज वसुदेव जी ने आवाज लगाई, कृष्णो जीवन का समय हो गया, चलो। वसुदेव जी ने कृष्ण को बुलाया जीवन, महाराज जीवन के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया देवकी ने। जो पसंद होगा कृष्ण को, जो प्रिय लागे महाराज स्वीकार करे। जैसे वसुदेव जी ने आवाज लगाई महाराज भगवान ने मुड़कर देखा, मोटे मोटे आंसू द्वारिका महाराज कृष्ण की आंखों से बह रहे थे। जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को रोते हुए देखा महाराज वसुदेव जी के हाथ पैर ढीले पड़ गए। वापिस आए, देवकी को समाचार दिया, देवी
कृष्ण तो रो रहा है, काय कारण? देवकी जी ने महाराज हाथ में तांबिया था पानी का, जैसे शरीर में जान नहीं है, पानी खाले पड़ा तांबिया सहित। वसुदेव जी ने भगवान की आयु के बरोबर अतिशय बुद्धिमान, मथुरा में एक स्वामी रहते, त्यांचे नाव आहे महाराज उद्धव। उद्धव जी को समाचार दिया, उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी ने आकर वसुदेव जी को पूछा, काका काय काम? उद्धव जी ने कहा, देख कृष्ण रो रहा है। उद्धव जी ने समाधान दिया वसुदेव जी को, काका चिंता मत करो, जाकर के कृष्ण को मैं अभी समझा देता हूं क्या कारण है रोने का, मैं पूछता हूं। महाराज गए और जाकर के उन्होंने पूछा। उद्धव जी ने पीछे से आवाज लगाई, वृष्णीनां प्रवरो कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः गक्षोद्धव व्रजं सौम्यं गक्षोद्धव व्रजं सौम्य प्रीतोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देशैर्विमोचय। महाराज उद्धव जी को भगवान ने समझाया। उद्धव आए थे भगवान को समझाने के लिए, लेकिन भगवान ने समझ लिया कि उद्धव को ज्ञान का अभिमान है। महाराज ज्ञान के अभिमान को प्रेम का परिचय नहीं होता। उद्धव को ज्ञान का अभिमान था। भगवान ने अपना काला दुपट्टा उद्धव को दिया। उद्धव गक्षोद्धव व्रजं सौम्य पित्तोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधि मत संदेशैर्विमोचय। मेरे संदेश को जाकर पहुंचा दो और एक बार विमोचन करके आओ, उधर देख करके आओ दशा कैसी है। महाराज उद्धव जी चले। उद्धव जी को भगवान ने भेजा। उद्धव ब्रज बिसरता ही नहीं है, एक एक गाय वो वृंदावन ब्रज विपिन की सुंदर लताएं, वो ग्वालवाल भगवान को सब याद आता। इधर महाराज ब्रज की दशा कैसी विचित्र है, मानो संपूर्ण ब्रजवासियों के शरीर तो हैं पर प्राण नहीं है। शरीर बस जो जहां पड़ा है पड़ा है, जिधर बैठा है बसा है बसा है। जो कर्म था महाराज गाय तक 4 दिवस से एक ग्रास का तिनका भी नहीं लिया। और तो और महाराज गाय के जो लहान लहान बछड़े थे उन्होंने भी
कुछ ग्रहण नहीं किया। ऐसी ब्रज की विचित्र दशा। युवां श्लाघ्यतमो न्यूनम् देहिनामिह मानदो नारायणोऽखिल गुरो यत्कृपामतिरीदृशी। तुम्हारी याद आती है। महाराज संपूर्ण ब्रज के गोपियों के सहित नंदरानी, नंद बाबा, भगवान के बाल सखा, मित्र मंडल, ग्वाल बाल कंठ सूख गए हैं महाराज याद करते करते। मिला है स्वाद जो मुझको उसे कोई नहीं जाना। मिला है स्वाद जो मुझको उसे कोई नहीं जाना। उसी प्यारे उल्फत में फिरे करते हैं दीवाना। नहीं कुछ चाहे हमको कि दुनिया से लगाए दिल। उसी की चाह है हमको जो दिल में आता रोजाना। कहाँ कुछ ख्याल है हमको, कहाँ बस कर हम रोते। अजब है प्रेम मोहन का बना देता है मस्ताना। अजब है प्रेम मोहन का बना देता है मस्ताना। महाराज भगवान उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने जाकर गोपियों को समझाया। उद्धव को गोपियों ने ऐसा डांट कर भगाया। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव ने गोपियों को कहा, अरे देवियों, मन को भगवान में लगाओ, भगवान की पूजा करो। कहां उस काले कलूटे के चक्कर में फंस गए। महाराज गोपियों ने जवाब दिया, अरे उद्धव, यदि मन 10-20 होते तो हम भी ऐसा करते। एक कृष्ण ले गया, एक को भगवान में लगा देते। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। अब को आराधे ईश। एक मन था वो श्याम लेकर चला गया, अब दूसरा मन किधर से लाए। महाराज भगवान तो लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है। धीरे धीरे कंस के ससुर बाबा को समाचार मिला। कंस की 2 रानियां थी महाराज, अस्ति प्राप्ति। और कंस बने अभिमान। अभिमान की 2 रानियां होती हैं। अभिमान का स्वभाव होता है
क्या? अस्ति प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति म्हणजे होगा। कंस म्हणजे अभिमान। कंस के ससुर बाबा का नाम था जरासंध। अभिमान किधर होता है? जरा माने होता है बुढ़ापा, यही शरीर है जरासंध। किशोरावस्था 16 संस्कारों में बंधा हुआ जीवन। 16 संस्कार माहित है? 16 संस्कार, संपूर्ण जीवन 16 संस्कारों में बंधा हुआ। गर्भाधान संस्कार, चौल कर्म संस्कार, चूर्णाकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, पौगंड संस्कार, दंड संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंज संस्कार जिसे कहते हैं, शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार, लग्न संस्कार, न्यास संस्कार, दंड संस्कार, 10 दाह संस्कार, 10 गात्र संस्कार, एकादशाह संस्कार आणि त्रयोदशाह संस्कार। संपूर्ण 16 संस्कारों में बंधा हुआ जीवन। इसके लिए महाराज लग्न संस्कार आवश्यक है। भगवान ने कंस के ससुर बाबा ने मथुरा में चढ़ाई करी, युद्ध छेड़ दिया। 17 बार भगवान ने परास्त किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, पाद्य पूजा करी, जेवन कराया और जब दक्षिणा की बारी आई तो महाराज आशीर्वाद में मांगा, मथुरा में चढ़ाई करने जाऊं, उधर कृष्ण का पराभव होना चाहिए। हमारी विजय पाइजे महाराज, आशीर्वाद में सारे ब्राह्मणों को कारागार में डाल दो। जब तक कृष्ण पर विजय प्राप्त करके वापिस नहीं आऊं तब तक आशीर्वाद के लिए विनंती करो देव से। महाराज ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया और युद्ध के लिए मथुरा में चढ़ाई करी। भगवान द्वारिकानाथ को पता लग गया कि ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया है। भगवान विप्रधेनु सुर संतहित, भगवान तो इन सब के हित का, कल्याण का यत्न करते हैं। महाराज भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। भगवान का दूसरा नाम पड़ा रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान। भगवान युद्ध को छोड़कर विश्वकर्मा को आदेश किया। विश्वकर्मा जी ने जाकर दिव्य पुरी का निर्माण किया। उस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी। भगवान अपने संपूर्ण कुटुंबियों के साथ, परिकर के साथ द्वारिका में जाकर बसे। भगवान का दिव्य राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण द्वारिका ने भगवान का जय घोष किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अब महाराज भगवान के स्वयंवर की बेला आई। एक विदर्भ देश के महाराज थे, नाम था भीष्मक। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक जी की 4 पुत्र और 1 पुत्री, 5 की संतति महात्मा महाराज भीष्म को। 4 मुलगे आणि 1 मुलगी। मुलींचे नाव आहे रुक्मिणी। 4 बंधू रुक्म, रुक्मी, रुक्मांड्य, रुक्मबाहु और 5वीं बहन रुक्मिणी। महाराज स्वयंवर की तैयारी हुई, लेकिन रुक्मिणी जी के मोटे भाऊ नाम था रुक्मी। रुक्मी महाराज राजगद्दी का पूर्ण मालिक बन गया और अपनी बहन का स्वयंवर
नक्की कर दिया महाराज द्वारिकाधीश से बैर था, शत्रुता थी, इसलिए जो द्वारिकाधीश को दबा सके उधर अपनी बहन का स्वयंवर करूंगा। तो द्वारिकाधीश को दबाने वाला कोई और नहीं था, द्वारिकाधीश के ही मौसी का बेटा महाराज नाम था शिशुपाल। शिशुपाल को रुक्मिणी जी के देने का विचार किया और साखर पूड़ा भी हो गया। तब रुक्मिणी जी को खबर लगी, भगवान के सौंदर्यता का वर्णन सुना, महाराज पत्र लिखा, प्रेम पत्र। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक लिखे प्रेम पत्र में। कैसे? एक एक शब्द में महाराज 7 भक्तियों का एक एक श्लोक में 7 श्लोक लिखे रुक्मिणी जी ने। संदेशा भगवान के पास पठवाया, एक ब्राह्मण को पत्र दिया, जाओ महाराज समाचार दे दो। लेकिन भगवान की कीर्ति का वर्णन बाबा नारद से लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने कानों से सुना, बस भगवान से मोह हुआ, महाराज पत्र लिखा और पत्र में सत्य लिखा। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा उस पत्र को बांच देते, पत्र का वाचन करते। हाँ, प्रेम पत्र किसी का सुनना नहीं चाहिए। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को साक्षी बना दिया ना, इसलिए सुनना चाहिए। अर्थात भगवान के दरबार में जब तक वस्तु नहीं चढ़ती है तब तक वो वस्तु का नाम रहता है। एक बार भगवान के दरबार में चढ़ गई तो फिर प्रसाद हो गया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्वतान्ते, कितना दिव्य शास्त्र। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गता, रूपं दृशिमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम्। रुक्मिणी जी ने इधर महाराज द्वारिकाधीश को ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया, महाराज गुप्त पत्र है, मैं नहीं पढ़ सकता। द्वारिकाधीश ने कहा, जगत का कोई भी गुह्य रहस्य मेरे ब्राह्मणों से नहीं छिपा, महाराज पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता ने पढ़ के सुना दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्वतान्ते, मैंने महाराज सुना है कि आप त्रिभुवन सुंदर हो, जगत में आपके बराबर कोई सुंदर नहीं है। कैसे? अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते जयिरम मधुरम, भगवान का अतिशय सुंदर स्वरूप ही है मानो। और ऐसा नहीं, प्रतिपल भगवान दुलाई रहते। महाराज एक बात, वर वधू लग्न मंडप मध्ये चाहे वो जिस कास्ट के हो, वधू और वर जब वो श्रृंगार में लग्न मंडप में होते हैं तो महाराज वो लक्ष्मी और नारायण ही होते हैं। क्या बोला? लक्ष्मी नारायण का दर्शन करो, महाराज वो सुंदर लागे ही लागे। प्रैक्टिकल किया, परीक्षण किया, नहीं किया, गलत परीक्षण करके देखो। महाराज लग्न मंडप में वर वधू आशीर्वाद हम देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बेला महाराज वो साक्षात वर नारायण और वधू साक्षात लक्ष्मी। वर मंडप का ये नियम है। और तो और महाराज
का तुम मुकुंद महती गुणशील लीला, का तुम मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविण धाम मनोभिरा, धीरापतिं कुलवतीन प्रणीत कन्या, काले सिंह नरलोक मनोभिरा। भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, महाराज रथ पर बसे और अति वेग से भगवान के घोड़े विदर्भ की ओर चले। इधर रुक्मिणी जी महाराज गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ चलती हैं। आइए हम भी रुक्मिणी जी के साथ गौरी पूजन के लिए चले। गौरी पूजन के वक्त भगवान रुक्मिणी जी का हरण करते हैं। वहां से भगवान वापिस द्वारिका